सबको खुश आमदीद। आप सबको देखकर बहुत अच्छा लगा। अस्सलाम वालेकुम मरियम साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। माफी चाहती हूँ आप सबसे, मेरी तबीयत थोड़ी नासाज थी, इसीलिए नीचे आने में देर हो गई। ये तो अच्छी बात है, सब अपनी जगह पे पहले से बैठे हुए हैं। मैं ऐसा करती हूँ कि अब्दुल्ला की कुर्सी पे बैठ जाती हूँ। जानते हैं ना, अब वो एलिफ के साथ रहते हैं। मैं नहीं चाहती कि ये कुर्सी खाली रहे। हयात। जी आपा। देखो यहाँ नमकदानी नहीं रखी, मेरे लिए एक प्लेट भी ले आओ तुम। ठीक है आपा। मरियम मम्मी आ गई और हयात को बुलाया है। हयात चली गई, मतलब ये कि अंदर कुछ ना कुछ तो चल रहा है, दिलचस्प चीजें। और मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? सब एंजॉय कर रहे हैं और मैं यहाँ काम कर रहा हूँ। आज मुझे तुम्हारी मदद चाहिए होगी जुलकर। ठीक है, मैं अभी करता हूँ। ज़ैनब साहिबा, आपको मुबारकबाद देना चाहती हूँ मैं। आपने उमर के बाद अरतुल साहब के साथ आगे बढ़ने का फैसला किया। माशाअल्लाह, हमेशा कामयाब इंसान को चुनती हैं आप तो। उम्मीद है इंशाल्लाह जल्दी ही हिजाब भी लेना शुरू कर देंगी। आपकी नेक ख्वाहिशात का बहुत बहुत शुक्रिया। इन हालात में मेरे पास और कुछ नहीं बचता सिवाय इसके कि सब अपनी हकीकत को जैसी भी हो वैसे ही कबूल करें। अरतुल साहब, आपकी तकदीर है कि आप ज़ैनब साहिबा से मिले। हम अरतुल साहब को कारोबार के सिलसिले में पहले ही से जानते हैं। हमसे मिलने से पहले इनकी मुलाकात नूर से हो गई थी, लेकिन इसकी बदौलत ये बहुत मददगार साबित हुए। नूर तो अब बहुत सी बातें छुपाने लगी है हमसे। इसने हमें इनके बारे में नहीं बताया, नसीब से मिल गए। कुछ समझी नहीं, आप कहना क्या चाह रही हैं? अरतुल साहब ने मेरा आर्टवर्क खरीदा था, मेरा ख्याल है अम्मी उसी के बारे में बात कर रही हैं। मैंने इनकी बेटी महर की मंगनी के लिए खास फनपारा भी बनाया था। इनकी मेहरबानी, ये मुझे उस्मान हमदी साहब की नुमाइश पर ले गए थे। असल में मेरी नूर से मुलाकात बहुत इत्तेफाकिया हुई। एक गैलरी थी जहां मैं इनसे मिला था। उस गैलरी में मैं काम करता था और वहां आने वाले नए आर्टिस्ट्स को मैं तजवीज़ करता था। वहां इन्होंने अपने फनपारे मुतारिफ कराए जो कि मुझे बहुत पसंद आए और मैंने उन्हें खरीदना चाहा, तख्लीककार से मिलना चाहा। बस यूं हमारी मुलाकात हुई। हाँ, मुझे याद है अच्छी तरह। नूर वाकई उस वक्त बहुत पुरजोश थी और वो बहुत खूबसूरत वक्त था इसके लिए। आप हमेशा वैसे मेरे ही बारे में बात करते हैं। आप मुझे थेरेपी देते हैं। कभी अपने बारे में भी कुछ बताइए। आपने कभी अपने बारे में कुछ नहीं बताया। क्या आपकी जिंदगी में कभी कोई और भी आया है? हाँ, असल में आया था, लेकिन बाद में पता चला कि वो पहले से शादीशुदा है, तो ये सफर शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। ऐसी सूरत हाल में दस्तबरदार होना हौसले की बात है। मेरा मतलब ही हर किसी के बस की बात नहीं। मैंने खुद को जलाया और खुद ही बुझाया। क्या मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था? वैसे हम एक नया कारोबार शुरू कर रहे हैं। कल उसकी ओपनिंग हो रही है। आप सब ने लाजमी आना है। कौन सा बिजनेस स्टार्ट करने का सोचा है? हम बेल फ्लावर ब्यूटी कॉस्मेटिक की एक फ्रेंचाइज खोल रहे हैं। ओह, मैं उस जगह को जानती हूँ। इदरीस काया की जगह है, वो बहुत मशहूर है। मेरा मतलब जो भी उनकी ब्रांच खोलता है फौरन अमीर हो जाता है। वाकई? देखो, जो कारोबार शुरू में बहुत पैसा देता है उसका अंजाम अच्छा नहीं होता, ये याद रखना। ये सच है। मेरा मतलब है इसमें आपको काफी मेहनत करनी पड़ती है। जब हमने पहली बार रेस्टोरेंट खोला था तो ये काफी मुश्किल लग रहा था।
अब तो उसका नाम मिस मरीम का किचन है, क्या तुम भूल गए? मैं इस बात पर अजलान से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ। मसलन एक बैंक के साथ मैं अरसे से काम करता रहा। अभी उनका रिसेंटली फोन आया और उन्होंने खुफिया फंड्स की पेशकश की। क्या कहा? खुफिया फंड्स? वो क्या है? मेरा मतलब है मैंने इसके बारे में बहुत सुना है, मैं बस जानना चाह रहा था। वो लोग जो नेटवर्किंग में अच्छे होते हैं, फिर वो कुछ मशहूर लोगों को अपने साथ शामिल कर लेते हैं। फिर वो एक फंड बनाते हैं, लेकिन वो खुफिया फंड होता है और उनकी वाहिद जमानत उनका वादा और वो लोग होते हैं जो उनके पीछे होते हैं। आप अपना पैसा उस फंड में देते हैं बगैर किसी रस्मी कार्रवाई के। बज़ाहिर तो वो इस पैसे को संभाल लेते हैं, और कुछ लोग इस मामले में फंस जाते हैं। ऐसा ही है। वो वही लोग होते हैं जिनके साथ आप हमेशा काम करते हैं, मगर फिर वो लालच में आ जाते हैं, बदकिस्मती से। आप ठीक कहते हैं। जब इंसान लालची हो जाए तो कुछ भी कर सकता है, जो उसका दिल चाहे। इस मेज पर बैठे हुए हर किसी ने ये देखा होगा। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, ये हमने आपसे सीखा है। जिमल, क्या तुम्हें अंदाजा है हम लोग इस मजाक के बिल्कुल असली वर्जन की तरह हैं। आप तो इस किताब में कुछ ज्यादा ही डूबे हुए हैं। कसीदा बुर्दा शरीफ। इमाम बुसैरी ने यह कसीदा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में लिखा था। यानी एक नज्म है ये। नबी अलैहिस्सलाम को भी बहुत पसंद थी। इसके हर शेर में किसी न किसी मसले का हल मौजूद है। मुझे जब भी बेचैनी महसूस होती है मैं इसे ही पढ़ता हूँ। अच्छा है। मेरे ख्याल से आपकी बेचैनी की वजह कल अदालत में होने वाली पेशी है। हाँ बिल्कुल। मरियम अगर अदालत नहीं आई तो पेशी मुलतवी हो जाएगी हमारी। और यकीनन वो नहीं आएगी। तो आप भी बिला वजह मत जाए ना कल। मुझे जाना ही होगा, वरना केस खारिज हो जाएगा। अगर दूसरा हाजिर ना हो तो क्या ये इसी तरह चलता रहेगा? नहीं, फिर उसे इस्तगासा के फैसले के लिए आना पड़ेगा। ये भी ठीक है। दुआ मिली थी आज मुझसे। अच्छा? उसने अजलान से शादी कर ली है। देखो तो जरा उसे, एक ही दफ्तर में होते हुए उसने बताने की जहमत तक गवारा नहीं की मुझे। उनका रवैया बदल गया है, लेकिन फिक्र मत करें, सब ठीक हो जाएगा। देखिए, दुआ खुद आई थी मेरे पास आज। हमारे टर्म्स भी काफी बेहतर हो गए, आहिस्ते आहिस्ते सब ठीक हो जाएगा। तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? वो भी पिंकू को काफी अरसे से बर्दाश्त कर रही थी। सेजल, मेहर, कैसी हो तुम? ठीक तो हो ना? बाबा से कुछ बहस हो गई थी। मैं पहले जिमल के घर गई थी तो वो मुझे वहाँ मिली नहीं, तो फिर मैं यहाँ आ गई। जिमल ने पहले तुम्हारा घर दिखाया था। तुम भी अपने घर पर नहीं थे, मेरे पास और कोई जगह नहीं थी जाने के लिए, तो वेट कर रही थी। या अल्लाह, ये क्या कह रही हो तुम? घंटों से यहाँ इंतजार कर रही हो, सर्दी लग गई होगी। आओ अंदर चलते हैं। क्या हाल है बच्चों? तुम दोनों ठीक तो हो? इसकी अपने बाबा से बहस हो गई। ओह खुदा खैर करे। तुम्हारे बाबा जानते हैं कि तुम यहाँ हो? नहीं, वो बाहर गए हुए हैं तो बताया नहीं उन्हें। ठीक है, चलो तुम दोनों अब ऊपर जाओ, मैं आ रहा हूँ। ठीक है बाबा।
चलो आओ मेहर। हाँ कहो उमर। अस्सलाम वालेकुम अर्तुल। वालेकुम अस्सलाम। मेहर हमारे घर पे, सोचा इत्तला दे दूं तुम्हें। क्या? मेरा ख्याल है आपकी उससे बहस हुई थी और वो हमारे घर चली आई है। मुझे इस बात पे हैरत नहीं है कि मेहर आपके चली गई है। मेरी हैरत की वजह यह है कि मेहर घर छोड़ के चली गई है। वो नौजवान है, इस तरह के झगड़े हो जाते हैं। आप फिक्र न करें, वो हमारे पास ही है। ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया उमर साहब। माजरत चाहता हूँ। कोई बात नहीं, मैं बस अभी आ रहा हूँ आपके यहाँ। ठीक है, आज। दुआ अच्छा कर रही है या बुरा मुझे नहीं मालूम, मगर मरियम काफी जारहाना मूड में थी। मम्मी वो तो पागलों जैसा बर्ताव कर रही है, क्योंकि उसका शौहर ही उसकी जिंदगी है और वही उसके होने की वजह भी। मेरा मतलब है कि मैं बर्दाश्त नहीं कर पाती किसी औरत को इतना बेबस देखकर। यही होता है जब औरत मर्द को अपनी जिंदगी का मरकज बना लेती है। दुख महसूस होता है उनके लिए। मम्मी उसके पास दिमाग है, मतलब उसे अपने दिमाग को इस्तेमाल करना चाहिए था। सब पर पागलों जैसा हमला करने के बजाय सोचना चाहिए कि इस सूरत हाल से कैसे निकले। मेरे साथ भी तो यही हुआ था। उमर मेरे पास आया, उसने मुझसे कहा कि देखो मैं अब किसी और से मोहब्बत करने लगा हूँ। मैं भी तो शादीशुदा थी ना। मैंने हालात को कबूल किया। मरियम साहिबा हमारी तरह नहीं है। वो ये समझती है कि उसके शौहर को बहकाया गया है। तो बहकना नहीं चाहिए था। आप हमदर्दी कर रही हैं मम्मी। जब हम समझने की कोशिश कर रहे हैं तो वो ऐसा क्यों नहीं कर सकती? क्या हम तकलीफ से नहीं गुजर रहे? इसका मतलब ये नहीं कि वो हम पर हमला करे, वो भी सिर्फ इसलिए कि उसे दुख मिला है। दुआ इस वक्त बिल्कुल हक बजानी पे मम्मी। उसके साथ गलत कर रही है वो, बहुत गलत। ये कोई इंसाफ नहीं है। मुझे वाकई बहुत उलझन हो रही है। जी मम्मी, उलझन मुझे भी बहुत हो रही है। देखा जाए तो वो घर रहने के काबिल नहीं रहा है अब। पागल खाना बन गया है बिल्कुल। मुझे लगा वो इशारा कर रही थी। शायद ये मेरा वहम हो या मैं कुछ यकीन से नहीं कह सकती। कुछ भी हो सकता है। खैर मैं भी उसकी वो बात समझ नहीं पाई। आपका मतलब अर्तुगरुल और नूर की बात है ना? देखा, मैं सही थी। कितनी बदतमीजी थी। उसका शौहर उसके साथ बैठा था। खैर रोहान ने नोटिस नहीं दिया। ये तो आप कह रही हैं ना, लेकिन बात बिल्कुल गलत थी। बिल्कुल ठीक नहीं है, लेकिन क्या वाकई ऐसा है? मुझे कुछ भी नहीं मालूम। मतलब अर्तुगरुल का नूर से क्या ताल्लुक था समझ नहीं पाई, लेकिन पूछ लूंगी बाद में। जरूर पूछना। एक वक्त ऐसा भी था जब मेरी भी मैते के साथ बहुत बहस होती थी। मेरे कहने का मकसद ये है कि तुम्हें इन सब को जवानी के मसाइल ही समझना चाहिए। मगर मैं तो पहले ही बड़ी हो चुकी हूँ उमर अंकल। मैं जानता हूँ कि तुम बड़ी हो गई हो, लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि जो भी तुम्हारे और तुम्हारे बाबा के बीच चल रहा है, बस मेरा ख्याल है कि उसे इतना बड़ा मसला बनाए बगैर आपस में हल कर लेना चाहिए। मैं जाके देखता हूँ। खुशामदीद अर्तुगरुल। बहुत शुक्रिया। रात के इस पहर तंग करने पर माजरत चाहता हूँ। अरे कोई बात नहीं, अंदर आए। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। महर, चलो बेटा। आप कुछ देर रुक क्यों नहीं जाते? नहीं उमर, मैं आपको मजीद तकलीफ देना नहीं चाहता। पहले ही काफी दे दी है। चलो महर, घर चले। हम यहाँ रुक नहीं सकते बाबा। महर चलो। ऐसा करें, हम सब एक कप कॉफी पी लेते हैं। नहीं बेटा शुक्रिया, बाद में कभी पी लेंगे। चलो। माजरत चाहती हूँ आप दोनों से। कोई बात नहीं बेटा। सुनो महर, अपना ख्याल रखना, फिक्र मत करना बिल्कुल। बहुत अच्छा किया तुमने, बहुत अच्छा। एक तो रात में इस पहर तुम घर से निकल गई और मजीद ये कि उस मैते के पास चली गई। महर, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? हाँ, बहुत गुस्से में थी मैं बाबा, और आप भी तो साथ नहीं लेके गए थे। इतनी सख्ती से पेश आए मेरे साथ। छोटी बच्ची नहीं हूँ मैं। तुम मेरी नाफरमानी नहीं कर सकती, बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं हरगिज़ नहीं चाहता मेरी बेटी इधर उधर बेकार फिरती रहे। अगर तुमने मेरी बात सुनी होती तो आज ये सब ना होता। ये क्या तरीका है, तुम मुझे बताए बगैर घर से बाहर निकल गई।
महर, जब तुम ये सब कर सकती हो ना, इसका मतलब ये है कि तुम अभी भी बच्ची हो। तो अगर मैं बच्ची हूँ तो क्यों आप मेरी शादी के लिए सोच रहे थे, बताएं? मैंने कोशिश की थी तुम्हारी शादी करवाने की, बताओ। महर, खुदा के वास्ते एक लफ्ज और ना कहना, एक लफ्ज भी और नहीं सुनूंगा। मैं वो काम हरगिज नहीं करना चाहता जिसपे मुझे बाद में पछताना पड़े, बिल्कुल भी नहीं। अम्मी कुछ बदली बदली से लग रही हैं, क्या बात है? आज पेशी का दिन है। क्या तुम यकीन कर सकते हो बेटा, आज मेरे तलाक की समात है। हम भी साथ चलेंगे आपके। नहीं जा रही मैं। आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? कर सकती हूँ, उसे वहाँ अकेले इंतजार करने दो। अगर आप वहाँ ना गईं तो पता नहीं क्या होगा। कुछ भी हो जाए, अम्मी को हर सूरत वहाँ जाना ही होगा। कसम खाती हुई नहीं जाऊंगी, चाहे पुलिस क्यों ना आ जाए। और अगर उन्होंने आपको गिरफ्तार कर लिया? अरे अम्मी, सोचिए अगर आप जेल चली गई तो आपसे पूछा जाएगा कि आप यहाँ किस लिए आई हैं। फिर आप जवाब देंगे कि अपने शौहर को तलाक देने की वजह से। खुदा न करे। तौबा अस्तगफिरुल्लाह। इसने फिर से किसको बुला लिया? कोई डिलीवरी बॉय होगा शायद। मैं देखती हूँ जाकर। तुम सुबह के वक्त आकर खाने बना देना और फिर चले जाना। ठीक है मैडम। ठीक है, बरामदे से सीधे किचन की तरफ चले जाओ, मैं भी आ रही हूँ। दुआ ने एक मेल शेफ रख लिया है। क्या? शेफ क्या होता है? शेफ से मुराद वो शख्स होता है जो खाने को बहुत अच्छा पकाना जानता हो। देख लो अपनी बीवी को, तुम उसे काबू में नहीं रख सकते। हयात ने कहा था वो वही करेगी जो मैं कहूंगी, उसी वजह से उसने बुलाया है उसे। अच्छा, मैं देखता हूँ। कहाँ जा रहे हो तुम? बैठ जाओ, इससे क्या फर्क पड़ता है तुम देखो या ना देखो। तुम तो अब किसी काम के नहीं रहे अजलान। क्या मैं जाऊँ अम्मी? कोई भी नहीं जाएगा, वो जो करना चाहती है करने दो उसे। ठीक है, आओ भाई, हम ऑफिस चलते हैं। चलो आ जाओ। चले अम्मी, खुदा हाफिज। खैर से जाओ दोनों। नाम क्या है तुम्हारा? सिचिल। ना फोन नंबर, ना कोई अता पता। एलिफ, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। बहुत अच्छी बात है। बस मेरी मोम और ज़ैनब को मेरी तरफ से बहुत प्यार देना। यार, तुम उन्हें कॉल क्यों नहीं कर लेती? मैंने आज सुबह कॉल की थी मॉम को, उन्होंने रिसीव नहीं की। ज़ैनब को कॉल करो। मुझे डर है कि अगर वो भी रिसीव ना करे तो फिर। लेकिन मैं ऐसा करती हूँ कि तुम्हारे सामने कॉल कर लेती हूँ उन्हें, ठीक है ना? तुम कहीं जाना मत, वरना मैं उदास हो जाऊंगी। ठीक है। गुड मॉर्निंग। क्या तुम्हें मेरे गुड मॉर्निंग की कमी महसूस नहीं हुई? हाँ, वो तो हुई थी, लेकिन गुस्सा खत्म होने का इंतजार है। और कब तक खत्म हो गया गुस्सा? क्या तुमने मम्मी से बात की? लगता है उन्होंने मुझे डिसोन ही कर दिया, मेरी कॉल्स का भी जवाब नहीं दे रही। उनसे नरमी से पेश आओ। देखो, दुआ और मैं तो सुलह कर चुके हैं, अब तुम और मैं भी कहीं मिल लेते हैं। मिलना तो मुझे भी है, लेकिन आज मेरे पास बहुत काम है। मेरे माइंड को रिलैक्स होने दो, उसके बाद मैं खुद बात कर लूंगी। फिलहाल नहीं मिल सकती मैं। ठीक है, लेकिन मुझे कॉल जरूर करना, मैं इंतजार करूंगी। ख्याल रखना अपना। तुम भी। कैसा रहा? नॉर्मल थी, लेकिन अभी भी कुछ खफा सी है। ये नेचुरल है। अच्छा, फिर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये आपके लिए है। कैसे हो तुम? ये क्या है? भाई, दरअसल ये कैसरी से आया है।
कीमा है इसके अंदर। इससे बदबू आ रही है। हम इनका क्या करेंगे? मेरी मम्मी ने कहा है कि ये इफ्तिताह से पहले पेश किया जाए। उन्होंने कहा है कि इससे लोगों को ताकत मिलेगी। असल में कीमा तो मैं खास आपके लिए लाया हूँ। आपके घर गया था, नूर साहिबा नहीं थी, तो मैंने सोचा आपको दे दूं। इस बॉक्स को प्लीज बंद कर दो, इससे पूरे ऑफिस में बदबू फैल रही है। दे दो, शुक्रिया। जरा आप ध्यान से यार, क्या कर रहे हो? ये तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें नजर नहीं आ रहा? आज मुझे देर हो रही है, मुझे जाना है, ओपनिंग है। मैं अभी उठा लेता हूँ ये सब। एक काम करते हैं, मिलकर उठा लेते हैं ताकि जल्दी हो जाए। तुम मजाक कर रहे हो? हद है यार। ये मुझे दे दो यार, मैं कर दूंगा, छोड़ दो तुम। ठीक है, और भी कुछ डब्बे हैं, मैं लेकर आता हूँ आपके लिए। तुम जाओ और डब्बे लेकर आओ, हम संभाल लेंगे। शुक्रिया, जल्दी से जाओ तुम। देखो, मैं कह रही हूँ तुमसे, ये जानबूझकर कर रहे हैं ये सब कुछ। नायला ने भी उस दिन यही सब किया था। ये लोग यहाँ जानबूझकर आते हैं ताकि गड़बड़ कर सके, यही बात है। एलिफ, मेरी मदद करो, इधर आकर जल्दी से, मैं लेट हो रहा हूँ। अगर हर रोज यही होता रहा ना तो मैं पागल हो जाऊंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई, काम थोड़ा सा जल्दी करना है। मैं बेफिक्र हो जाऊं ना, तुम जल्दी कर दोगे ना? भाई, आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें। जब तुम इस सिम कार्ड की कॉपी बनाओगे तो क्या हम इसके नंबर से कॉल कर सकेंगे? जी बिल्कुल। हम इसमें एक ऐसा ऐप भी इंस्टॉल कर सकते हैं जिससे पूरा मोबाइल हमारे कंट्रोल में होगा। ये कैसे होता है? पहले हमें दोनों मोबाइल में इंस्टॉल करके इसकी सेटिंग करनी होगी। इसके बाद सामने वाले शख्स का मोबाइल पूरी तरह हमारे कंट्रोल में होगा। ये तो जबरदस्त है। मेरा ख्याल है इसकी वजह से तुम जेल भी गए थे ना? अरे मत पूछे भाई, बहुत ही मुश्किल दिन थे वो। अल्लाह किसी को भी ये दिन ना दिखाए। तुम ठीक कह रहे हो भाई, अल्लाह आसानी करे। आमीन सबके लिए। क्या बात है यार, टेक्नोलॉजी कहाँ पहुंच गई है। हो गया क्या? जी अभी आपके कंट्रोल में है। चलो अपना ख्याल रखना भाई, आप मोहतात रहना, पकड़े मत जाना। समझ गया। लगता है काम हो गया। वो भी और लेकर आ रहे हैं। बस हो ही गया, ये भी आ गया। अगर और कुछ नहीं तो मैं चला जाऊं? हाँ हाँ बिल्कुल, चले जाओ। जाओ, खुदा के लिए जाओ। चलो अब मैं भी चलता हूँ। ठीक है, मैं भी जा रही हूँ। वैसे अप्पू का केस है अदालत में आज। हाँ चलो फिर मुलाकात करते हैं। खुशामदीद बेटा, कैसे हो? आपका बहुत शुक्रिया मैडम। तुम्हें मेरी बहू ने रखा है ना यहाँ काम पर? उसने मुझे कुछ भी नहीं बताया। सीधी बात कहूँ तो ये गलत है। हमें दरअसल शेफ की जरूरत नहीं। मैं तुम्हें 2 माह की तनख्वाह एडवांस दूंगी। बस तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी, तुम दोबारा यहाँ नहीं आओगे, समझ गए हो? मैं समझा नहीं आपकी बात। सुनो बेटा, इस घर में मेरी बहू की नहीं, मेरी हुक्मरानी है, तो तुम्हें यहाँ काम करने की जरूरत नहीं है। तुम खुद दुआ साहिबा से बात करो, कहो मैं काम नहीं कर सकता, और बात खत्म। मैं तुम्हें मायूस नहीं करूंगी, फिक्र ना करो। जी ठीक है मैडम, समझ गया। क्या हो रहा था? मैडम मैं यहाँ काम नहीं कर सकता। क्या मतलब? क्या इन्होंने कुछ कहा है? नहीं, ये मेरा अपना फैसला है। मैं यहाँ काम नहीं कर सकता, मुझे माफ कीजिए। ठीक है, समझ गई मैं।
हयात आपा जवेरिया की वीडियो तैयार कर देंगी आप? मरियम अम्मी, हाँ कहो। ऐसा क्या कह दिया आपने उसको? वो इतना डर गया कि मुझसे कुछ बोल ही नहीं रहा। मैंने उसे निकाल दिया। लेकिन नौकरी पर मैंने रखा था, कॉन्ट्रैक्ट किया था। गालिबन जब उसने तुमसे बात की उसने मुझे नहीं देखा था, तो वो ये समझ बैठा कि घर की मालिकन तुम हो। लेकिन जब उसे पता चला कि सब कुछ मैं हूँ और उसकी यहाँ जरूरत नहीं, तो उसने जाने का फैसला खुद किया। क्या साबित करना चाहती हैं आप ये करके? क्या लगता है आप बड़ी बन गई हैं? सुनो, तुमने मेरे खिलाफ जंग करने का खुद ही फैसला किया है, लेकिन तुम्हें मेरे तजर्बे तक पहुंचने के लिए बहुत वक्त चाहिए। नौकर रखना ऐसे नहीं जैसे घर पे मेहमान बुलाना। मुझे मजीद मत आजमाओ। आपके लिए बेहतर है कि आप भी मुझे ना आजमाएं, वरना आप कमरे में बंद होकर रोती रहेंगी। बेशरम, खुद को कुछ समझती है। छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। आप ऑफिस नहीं गए आज? तुम्हारी वजह से, क्योंकि मेरी बेटी को आदत लग गई है बार बार घर से भाग जाने की। मैं भागी नहीं थी, अपने दोस्त से मिलने गई थी बस। दोस्त से मिलने गई थी? तुम आधी रात को मेहते के पास चली गई, वो भी मुझसे पूछे बगैर। क्या ऐसे ही है? और आप जो चाहे करते फिरे बाबा। आधी रात को आप भी तो जैनब साहिबा से मिलने जाते हैं। कभी कहीं जाते हैं, कभी कहीं जाते हैं, तो ये पाबंदियाँ सिर्फ मेरे लिए क्यों हैं? क्योंकि तुम मेरी बेटी हो और इस घर में मेरे उसूल चलते हैं। और फिर क्या? क्या बताएं ना? क्या औरतों के लिए बाहर जाने पे पाबंदी है? ये बिल्कुल सच नहीं है, लेकिन मैं नहीं चाहता तुम आधी रात को उन अजीब कपड़ों में घर से बाहर निकलो। मैं कोई अकेली लड़की नहीं हूँ जो आधी रात को बाहर निकली थी घर से। और आपके इर्द गिर्द भी ऐसे लोग हैं जो उल्टे सीधे कपड़े पहनते हैं, उन्हें तो आप कुछ नहीं कहते। मत करो। कहाँ जा रही हो तुम? अपने कमरे में जा रही। मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई। महर, महर, खुदाया, या अल्लाह मुझे सब्र दे या रब। मेरा सब्र जवाब देने लगा है। मैं पहले से ही जानता था कि मरियम नहीं आएगी। कम से कम हमने तो अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी ना। अब मामला प्रोसिक्यूटर के हाथ है। जी, बदकिस्मती से लगता है अब ये केस लंबा चलेगा। हाँ सही कह रहे हैं, बदकिस्मती से। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा ये जितना मुमकिन हो सके आसान हो। इंशाअल्लाह। चले तो फिर जल्द मुलाकात होती है आपसे। चले मिलते हैं। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। एलिफ, आप जानते हैं ना मुझे आपको अकेला छोड़ना पसंद नहीं है। कैसा रहा सब कुछ? वो नहीं आई। मैंने तो पहले ही कहा था, परेशान मत हो। मैं बिल्कुल भी परेशान नहीं हूँ। असल में तो तुम्हें परेशान नहीं होना चाहिए। मैं कोशिश कर रही हूँ इसकी। ये जल्द खत्म हो जाएगा, फिक्र मत करो। उम्मीद है। चलिए मेरी गाड़ी से चलते हैं। ठीक है। क्या तुम केस की वजह से उदास हो एलिफ? नहीं, दरअसल मॉम को कॉल की थी, उन्होंने रिसीव नहीं की, इसलिए परेशान हूँ थोड़ी। चलो खाने पर चलते हैं, तुम्हारा ध्यान बच जाएगा। हाँ ठीक है, कहाँ चले? मुझे एक जगह मालूम है। ठीक है। अम्मी, मैं आपको इस नंबर से कॉल करूंगा ताकि आपके रिकॉर्ड में रहे। आप कॉल रिसीव कीजिएगा और फिर कट कर दीजिएगा। ठीक है, करो कॉल। हाँ। अम्मी, ये ऐसे नहीं होता। आप तो फौरन ही काट दे रही हैं कॉल। भला एक सेकंड में कैसा खतरा हो सकता है? पक्के सबूत बनाने होंगे। कॉल रिसीव करके थोड़ी देर छोड़ दें। जुल्कर बेटा, मुझे क्या मालूम, मैं तो इस तरह के काम नहीं जानती, ना ही कभी ऐसा कोई काम किया। मैं तो एक आम औरत थी जो घर में रह के खाना पकाती थी, मुझे क्या मालूम। कैसी बातें कर रही हैं अम्मी? आप तो एक मलिका हैं।
हर चीज आनी चाहिए आपको। आपका बेटा जुलकर आपके साथ है, इंशाअल्लाह आपको कभी भी अब मुश्किल नहीं होगी। मैं दोबारा कॉल कर रहा हूँ, इस बार रिसीव करके थोड़ी देर छोड़ दे। ठीक है करो कॉल। कर रहा हूँ कॉल। इंतजार करें थोड़ा, मैं यहाँ से आपको बार बार तंग करूंगा, बिल्कुल ऐसे जैसे कि वो कर रही है। ठीक है बेटा। ये कौन सी जगह है? क्या पसंद नहीं आई? नहीं, बहुत अच्छी है। मेरा मतलब कि बहुत खामोशी है यहाँ, सुकून भी है और यहाँ कोई दिखाई भी नहीं दे रहा है। मैं यही माहौल चाहता था। क्या आप नहीं चाहते कि लोग हमें साथ दिखें? ये बात कहाँ से आ गई? अगर ऐसा होता तो मैं सबके सामने तुम्हारे लिए खड़ा होता। तो फिर हम हमेशा ऐसी जगहों पर क्यों मिलते जहाँ कोई ना हो? देखिए, मुझे सच बताइएगा प्लीज। मैं हमेशा इस बारे में सोचती रहती हूँ और ये सब मुझे बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करता है। तुम ये मत सोचो, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे अगर जरा भी अंदाजा होता तो मैं ऐसी जगह नहीं लाता तुम्हें। अगर तुम चाहो तो हम कहीं और जा सकते हैं। कहाँ जाना है? जहाँ तुम चाहो। तो फिर एक काम करते हैं कि निशान ताशी चलते हैं। हम वहाँ भीड़ में घूमेंगे, बातें करेंगे, एंजॉय करेंगे। ठीक है, चलो चलते हैं कप्तान साहिबा। तुम जहाँ चाहो ले चलो। ठीक है। रोहान, ये 5 मिनट में कैसा रच लग गया? मैंने कहा था ना मेरी जान, इनके कस्टमर अमीर लोग हैं। जहाँ भी अपना आउटलेट खोलते हैं वहाँ बहुत बिजनेस होता है। हाय माशाल्लाह माशाल्लाह। मेरे घर वाले आगे, मैं उनसे मिलती हूँ। ठीक है जान। खुश आमदीद। शुक्रिया। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। हाँ तो रोहान मेरी जान, कैसा लग रहा है ये सब कुछ? सच कहूँ इदरीस साहब, मुझे हरगिज यकीन नहीं था कि ऐसा होगा। मेरा मतलब है कि ओपनिंग से पहले ही लोगों की लाइन लग गई। मैं वाकई बहुत लकी हूँ कि मेरी आपसे मुलाकात हो गई। हाँ तो मैंने तुमसे कहा था ना, और ये तो बस शुरुआत है। बस तुम कल का इंतजार करो। हमारे दोस्तों ने पहले ही इसके बारे में सोशल मीडिया पर पोस्ट करना शुरू कर दिया है। ये बहुत जबरदस्त है। शानदार। वैसे मैंने तुम्हारे बैंक अकाउंट में तोहफा भिजवा दिया है। क्या मतलब है आपका? हम जितना कमाते हैं उससे बड़ा तोहफा भी देते हैं, और ये तो तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं। एक बार फिर मुबारकबाद तुम्हें। शुक्रिया, एंजॉय करें। या खुदा, यह है तोहफा। जुलकर, जाकर उस गुलदस्ते पर से नाम हटाओ। अरे तुम फिक्र ही ना करो, मैं इसे टर्मिनेटर की तरह खत्म कर दूंगा। तुम जाओ, उनके पास जाओ। ठीक है, जाओ जल्दी।
अम्मी फिक्र मत करें, मैंने उस गुलदस्ते से उनका नाम हटवा दिया है। चलो चलते हैं नायला, सर में दर्द हो रहा है। हमने मुबारकबाद दे दी है ना। अरे अम्मी नहीं, हिम्मत ना हारे, हम अभी नहीं जा सकते। हम अभी तो आए हैं, यहाँ एक स्पेशल ऑफर है, यहाँ से कुछ करवा लेना प्लीज। तुम ही बताओ क्या करवाऊँ मैं। उधर देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। अरे नायला देखो, ये तो उसी तरह के नाखून है ना जिस तरह तुमने लगवाए थे। अरे खुदा के वास्ते मुझे वो दिन याद मत करवाएं। वो दिन तो मैं अब तक नहीं भूली हूँ। एक बात कहूँ, उनके साथ तो तुम बहुत मशहूर हो जाती। शुक्रिया आपका। आपका भी शुक्रिया। चलो चलते हैं, आओ। ज़ैनब साहिबा, ये वीकली रेटिंग्स हैं। कितनी है? असली देखा? यकीन नहीं आ रहा मुझे। रमीज साहब अभी यहाँ नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा था आपको ढेर सारी मुबारकबाद दूं। इसके अलावा सेलिब्रेट करेंगे। इतने कम टाइम में इतनी बड़ी कामयाबी जो मिली है, मैं वाकई हैरान हूँ। थैंक यू। एक बार फिर मुबारक हो। हम सबको मुबारक हो, ये हम सब की कामयाबी है। चले, मैं जा रही हूँ। ठीक है असली। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं बस जानना चाह रहा था तुम कैसी हो, फिक्र हो रही थी तुम्हारी। मुझे अभी पता चला है कि मेरे शो की रेटिंग इस वक्त सबसे ऊपर है। क्या तुम्हें इस बात पे शक है? आपकी मेहरबानी है। नहीं, मैं तो बस हकीकत पसंद हूँ। वैसे मुबारक हो तुम्हें, तुम वाकई इसकी हकदार हो। थैंक यू सो मच अर्तुरुल। वैसे कल रात जो कुछ हुआ उससे मुझे बहुत तकलीफ हुई है। वो बातें बहुत गैर जरूरी थी। सबने एक दूसरे से कुछ ना कुछ कहा। कोई बात नहीं, वैसे भी इसका तुमसे कोई ताल्लुक नहीं। मुझे मालूम है, लेकिन फिर भी अर्तुरुल, क्यों ना आज रात तुम महर को लेके हमारे घर आ जाओ। हम रात का खाना साथ खाएंगे और बात करेंगे। कल रात की उलझन को खत्म करना है मुझे। दरअसल मेरी और महर की थोड़ी सी अनबन हो गई। क्या हुआ? इस पर हम मिलकर बात करते हैं। ठीक है, फिर मैं इंतजार करूंगी। ठीक है, खुदा हाफिज। मुलाकात होती है। Sadece senle olmak istedim. Vaat ediyor gözlerim. Bilinmez maceralar. Bazen üzüldüm, sarılıp sakinledim. Bizde bitmez umutlar. Bırak inanmasınlar. Belki dünya riyakardı. Bilirsin nasıl hayatta kaldım. Paramız yoktu ama sen vardın. Öyle bir güçsün içimde, dünyanın efendisiyim. Seninle yan yana, seninle göz göze. Ah bilsen nasıl içimde, duygusal bir serseriyim. Seninle yan yana, seninle göz göze. Öyle bir güçsün içimde, dünyanın efendisiyim. Seninle yan yana, seninle göz göze. Ah bilsen nasıl içimde, duygusal bir serseriyim. Seninle yan yana, seninle göz göze. Ben sadece senle olmak istedim. Vaat ediyor gözlerin. Bilinmez maceralar. Bazen üzüldüm, sarılıp sakinledim. Bizde bitmez umutlar. Bırak inanmasınlar. अर्तुरुल साहब, बराए मेहरबानी कल रात की नागवारी को माफ कीजिएगा। कैसी बातें कर रही है? ऐसी कोई बात नहीं है। क्यों, कल रात खाने पर क्या हुआ था? काश कि तुम आती, तुमने वाकई बहुत कुछ मिस कर दिया। वैसे तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है ना बेटा? जल्दी से ठीक हो जाओ। जी अब तो बेहतर हूँ। जब तक खाना तैयार हो रहा है, हम मेरे कमरे में चलते हैं।
चलो। अगर इजाजत हो तो मैं भी किचन में जरा सवेरा को देख लूं। ठीक है मम्मी। लगता है आप दोनों के दरमियान अभी तक बात नहीं बनी। नहीं बनी। क्या हुआ है? मेहर बीमार नहीं थी। जब हम घर से डिनर के लिए निकल रहे थे तो मेहर ने कुछ अजीब ड्रेसिंग की हुई थी, अजीब सा मेकअप भी किया हुआ था उसने। ऐसा लग रहा था मेरी बेटी कहीं खो गई है और चमक दमक वाली लड़की सामने आ गई है। फिर जाहिर है कि मुझे गुस्सा आ गया और मैंने तनकीद कर दी और बस हंगामा बरपा हो गया। वैसे इस उम्र की लड़की पर तनकीद करना हौसले का काम है। ऐसा ही है। फिर जाहिर है कि मैंने उसे कहा कि तुम घर पर आओ। अजीब बात यह हुई कि बाद में उमर ने मुझे फोन किया। उमर ने? हाँ, मेहर ने मेरी बात नहीं मानी। वो मैं थे क्या चली गई और उसके दरवाजे पर खड़ी रही। अर्तुल, ये क्या कह रहे हो? ज़ैनब कुछ समझ नहीं आ रहा, यानी ये नाकाबिले यकीन है। बेटी बहुत हो गया, हमने बहुत कॉलें कर ली, बस ये आखिरी है। अम्मी थोड़ा सब्र तो रखिए ना। मैंने कई घटिया मैसेजेस भेजे हैं, लेकिन वो मैं आपको पढ़ने नहीं दूंगी। तौबा अस्तगफिरुल्लाह। क्या रमीज इस काम को संभालेगा? आज इफ्तिताह के वक्त हमने बहुत देर इस पे बात की कि किसी को पता न चले। वो अब इस मामले को तेज करेगा। अच्छा है। अस्सलाम वालेकुम। अम्मी, ये फोन मुझे दे दे ताकि पुलिस स्टेशन जाने से पहले इसे समंदर में फेंक दूं। जाहिर ना हो कि हमने कॉपी किया है। अल्लाह तुम्हें खुश रखे जुलकर। रुको, मेरी बात सुनो। इसे रख लो तुम। अम्मी, खुदा के लिए मैं ये नहीं ले सकता। क्या मतलब तुम नहीं ले सकते? तुमने मेहनत की है, रख लो इसे। अम्मी, अल्लाह आपको खुश रखे। अल्लाह करे कि आपका काम हो जाए। आमीन। अरे बस कर दो बेटा, ये क्या कर रहे हो तुम? मैं तुम्हें नहीं भूली बेटी, कल हम घर में मिलाद रखेंगे। मैंने सबसे राब्ता कर लिया है, तुम देखना सब आएंगे, हम मिलकर सब ठीक कर देंगे। शुक्रिया आपका मेरी प्यारी अम्मी जान। बस सब ठीक हो जाए, हम संभाल लेंगे। क्या तुम्हें नहीं लगता कि कुछ देर के लिए उसे अकेला छोड़ देना चाहिए? मेरा ख्याल है ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि मैंने उसे अकेला छोड़ दिया, गालिबन। अर्तुल, मैं तुम्हें समझ रही हूँ, तुम बहुत खौफज़दा हो। तुम्हारी बेटी अभी एक नए सांचे से निकल रही है और तुम्हें पता नहीं कि उसे क्या करना है। जिमल ने भी मुझे एक बारी सब कुछ दिखाया है। एक रात उसने नाराज होकर घर छोड़ दिया था और पता है वो दुआ के घर चली गई थी। ज़ैनब, मैं अपनी बेटी को अकेला पालने की कोशिश कर रहा हूँ और कभी कभी वाकई नहीं जानता कि क्या सही है और क्या गलत। मतलब माँ के बगैर सब कुछ बहुत मुश्किल है। मैंने बस अपनी फैमिली से जितना सीखा है उसी पर अमल कर रहा हूँ। लेकिन ज़ैनब, कभी कभी मैं वाकई बहुत डर जाता हूँ। अंदाजा है मुझे, यकीन करो मुझे भी बहुत डर लगता है। लेकिन चाहे एक बच्चा हो या 10, डर एक ही जैसा होता है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। एक बात और कहूँ तुमसे कि अगर मेहर मुझसे बात करना चाहे तो कर सकती है और मैं उसे एक बड़ी बहन की तरह समझाऊंगी। तुम्हारा बहुत शुक्रिया, बता दूंगा। या फिर ऐसा करो, नहीं बताना, खुद ही उसे बता दूंगी। मेरा मतलब है कि आप दोनों में बन नहीं रही, कहीं ऐसा ना हो कि सब कुछ उल्टा ही हो जाए। तो मैं खुद ही उसे प्यार से समझा दूंगी। जब मैं तुम्हारे साथ होता हूँ खुद को बेहतर महसूस करता हूँ। शुक्र है कि तुम हो। थैंक यू। वैसे मेरे जहन में इस वक्त एक बात आ रही है, पूछ सकती हूँ? जरूर पूछो। तुमने पहले भी मुझे बताया था कि तुम्हें कोई खातून पसंद थी और वो शादीशुदा थी, इसलिए तुम पीछे हट गए। तुम्हें याद तो है ना ये बात, मुझसे कहा था? हाँ, बिल्कुल। तो वो खातून नूर ही थी ना अर्तुल? नहीं, नहीं वो नहीं थी। ओह सॉरी, गलत फहमी हो गई मुझे। मेरी जान, ये जगह कितनी अच्छी है। सही कहा। कितनी स्टाइलिश है। बहुत एक्सपेंसिव भी होगी ना? इदरीस साहब ने हम सबको बोनस दिया है। बोनस क्यों दिया? उनके साथ जो जो काम करते हैं सबको दिया है।
छोटे पोस्ट वालों से लेकर बड़े पोस्ट वालों तक। वो नूर, जब मैं आज ऑफिस से निकल रहा था तो अकाउंटेंट ने बताया कि आज का टर्नओवर 3 करोड़ से ज्यादा का रहा है। एक दिन में? कसम से। और तुम्हें पता है ये तो बस शुरुआत है। उसने कहा कि अगर सब कुछ इसी तरह चलता रहा तो हमारी सैलरीज भी उसी हिसाब से बढ़ जाएंगी। देखना फिर तो मजा ही आ जाएगा जिंदगी का। रोहान, ये सब एक दिन में कैसे मुमकिन हो सकता है? मेरा ख्याल है कि हमने सही घोड़े पर दांव लगाया है ना? इदरीस साहब ने भी हम पर भरोसा किया। उनका शुक्रिया। अल्लाह उन्हें बहुत बहुत खुश रखे। आमीन। कल मैं वो सारे कर्जे उतार दूंगा जितने भी हमारे सर पर हैं इस वक्त। और मैं तो कहता हूँ जरा खुद के लिए भी कुछ करते हैं। क्यों ना हम लोग शॉपिंग पर चलें, क्या कहती हो? तो क्या फौरन जाना चाहिए हमें? हाँ मेरी जान, क्यों नहीं। ठीक है। रोहान, वैसे कल अम्मी ने नायला के बच्चे के लिए दुआ रखी है। गोड़ लेना है। हम जरूर लेकर जाएंगे जाने मन। एक्सक्यूज मी। बेटा। जी अम्मी। तुम चाहो तो अब जा सकते हो। ठीक है अम्मी। लेकिन कल के लिए मुझे तुमसे एक बात कहनी थी। जरूर अम्मी, जो भी पूछना है पूछे। देखो बेटा, अब्दुल्ला साहब को पता होना चाहिए कि कल उनके पोते का मिलाद है। हाँ, यानी मैं सीधे जाकर उन्हें बता दूं अम्मी? सोचना भी मत। ऐसा करो, तुम किसी बहाने से कंपनी जाओ और यूसुफ को बता दो। बस इतना काफी है। अब्दुल्ला साहब को हर हाल में यहाँ जरूर आना चाहिए। उनका होना यहाँ लाजिम है। अम्मी फिक्र ना करें, ये मैं संभाल लूंगा। ठीक है? ठीक है, जाओ। मरियम साहिबा मेरी फैमिली फ्रेंड है जिन्हें मैं अरसे से जानता हूँ। जब हमें पता चला कि इन्हें ऐसी परेशानी है तो जाहिर है हम फौरन आपके पास आ गए। ठीक है, अच्छा किया आपने। रमीज मेरे बेटे की तरह है। इसका शुक्रिया कि इसने मदद की है। जब मैंने फोन कंपनी को बताया कि मुझे परेशान किया जा रहा है तो उन्होंने फोन करने वाले को ढूंढ लिया। कॉल करने वाला प्राइवेट नंबर नहीं था। वो औरत मेरे शौहर की गर्लफ्रेंड है। मेरे शौहर ने शादी के 35 साल बाद उस औरत के लिए मुझे छोड़ दिया। लेकिन फिर भी वो मुझे हर वक्त तंग करती रहती है। फोन करके गालियाँ देती है, मैसेजेस करती है। तो आप कंप्लेंट करवाना चाहती हैं? जी हाँ, मुझे करवानी है। ठीक है, तो फिर हम एक रिपोर्ट तैयार कर लेते हैं। आपको दरख्वास्त देनी होगी, उसमें अपनी कॉल हिस्ट्री का रिकॉर्ड शामिल करें। बाकी हमारे हवाले कर दें। ठीक है। एक काम करो, फाइल्स मेरे कमरे में रख दो। मैं तो फाइल्स आपको कॉल कर लूंगा। जी ठीक है। यूसुफ भाई, अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम जुलकर, क्या हाल है? अरे मुस्तफा भाई, रेस्टोरेंट की चाबी यहीं भूल गए थे। मतलब रेस्टोरेंट आज मुझे खोलना है। जैसा कि आप जानते हैं घर पर दावत है तो मैं वहाँ पर खाना बनाऊंगा। दावत है? कैसी दावत? आपको खबर नहीं हुई? हमारा छोटा अब्दुल्ला है ना, उसका 1.25 महीना है। घर पर आज शाम 5 बजे। ऐसा है? तो मैं जाकर चाबी ले लूं इससे पहले कि मुझे पहुँचने में बहुत देर हो जाए। ठीक है, ले लो। आ जाए। अब्दुल्ला साहब, आप बिजी तो नहीं? नहीं नहीं यूसुफ, आ जाओ। सर, आपसे 2 बातें करनी है। कैसी बात है? सबसे पहले अजलान और मुस्तफ़ा ने उमर साहब के प्रोजेक्ट पर साइन कर दिए हैं। क्या मेरे मना करने के बावजूद भी उनके पास गया था? जी अब्दुल्ला सर। मेरा छोटा भाई ही मेरे साथ ऐसा कर रहा है। कितना अजीब है ना, यकीन ही नहीं आता। चलो ठीक है, जाओ उमर, मुस्तफ़ा और अजलान से कहो कि मेरे पास आए। सर, मुस्तफ़ा कंपनी नहीं आए। और दूसरी बात क्या है? आज शाम 5 बजे उनके बच्चे की 1.25 महीने की खुशी है। घर पर तैयारियां हो रही हैं। जुलकर ने आकर बताया था ये सब। कह रहा था कुछ चीजें भी लेनी है, बस यही बात है। मेरा पोता जिसका नाम मेरे ही नाम पर रखा गया, उसके आज 1.25 महीने की दावत है और मुझे ही बताने की जहमत नहीं की किसी ने। ठीक है, उमर और अजलान से कहो कि वो मेरे पास आए। ठीक है सर। मुझे मेरे पोते से अलग करेंगे वो। या अल्लाह पाक सब्र दे मुझे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। मेरी जान, हम यहाँ क्या कर रहे हैं? शॉपिंग करने आए हैं।
किस किस्म की शॉपिंग है ये? क्या हम पैसे बर्बाद करने जा रहे हैं? बिल्कुल नहीं। मेरी जान, मैंने अभी ऑफिस में बात की है। वहां खचाखच भीड़ लगी हुई है, लोग सड़कों पर खड़े हुए हैं। हाय माशाल्लाह। नूर, तुमने बहुत दुख उठाया है। मेरी वजह से तुम उस जिंदगी पर अज़ामत हुई जो तुम्हारे लिए नहीं थी। मगर सबसे अहम यह है कि तुमने मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा। क्या हमने अच्छे और बुरे वक्त में साथ देने का वादा नहीं किया था? किया था, और अब हमारे अच्छे दिन शुरू हो रहे हैं। आओ, जो चाहो खरीदो, जो तुम्हें पसंद आए। अच्छे दिन आने वाले हैं। यकीन है, तभी तो कह रहा हूं। काफी एक्सपेंसिव लग रहा है मुझे। मेरी जान, अब हमें ऐसी चीजों की परवाह नहीं रही। ठीक है, फिर मैं देखती हूँ। हाँ, देखो। रोहान, बहुत खूबसूरत है। मेरी जान, ये देखो। उमर, नए प्रोजेक्ट के हवाले से मैंने तुम्हें अपनी राय बता दी थी, लेकिन शायद संजीदगी से नहीं लिया तुमने उसे। भाई, मैं क्यों संजीदा न लेता? क्या ऐसा हो सकता है? यकीनन आपके ख्यालात और राय हमारे लिए बहुत अहम है, लेकिन मेरा उनसे मुत्तफिक होना जरूरी तो नहीं। तो इसीलिए तुमने अजलान और मुस्तफा के सिग्नेचर्स ले ली। भाई, मैं सबके लिए कोशिशें कर रहा हूँ। मैं अपनी कंपनी के लिए काम कर रहा हूँ। ये मेरा जाती मामला नहीं है। और देखिएगा, आखिर में यही मंसूबा हम सबको फायदा देगा। मैं अंकल की बात से इत्तेफाक करता हूँ। बाबा, हमारा निजाम बहुत पुराना हो चुका है। तुम लोग गलत हो। भाई, दुनिया बदल रही है, सयाहत भी बदल रही है, तो इन हालात में हम यूं ही खड़े नहीं रह सकते। और मैंने अमल शुरू कर दिया है। इसी हवाले से कल हमारी मीटिंग भी है भाई। ठीक है, मगर मेरा ख्याल है कि ये सब मामला मेरी अपनी जाती जिंदगी से जुड़ा हुआ है। क्या मतलब इसका बाबा? एलिफ और मेरे बारे में जानने के बाद तुम सब मेरे खिलाफ हो गए हो। ये जो कुछ भी तुम लोग कर रहे हो सिर्फ और सिर्फ मुझसे जिद की वजह से कर रहे हो। भाई, आप बिल्कुल गलत हैं। वाकई में? जी हाँ, बिल्कुल। भाई, हम काम पर हैं, हम अपना कारोबार देख रहे हैं। मुझे नहीं मालूम आपको कौन भड़का रहा है, लेकिन देख लिया ना। क्या मतलब देखा भाई? खुदा के लिए हम कहते हैं तब्दीली, आप कहते हैं एलिफ। तो ऐसा क्यों हो रहा है? हम बरसों के बाद अलग हो गए। ये जो मुझसे छुपकर सिग्नेचर्स करवाए हैं। भाई, ये बातें आप उस वक्त करें जब आप अपनी कारोबारी जिंदगी और जाती जिंदगी में फर्क करने लगे, ठीक है? अगर आपके पास मजीद कोई बात नहीं है तो मैं चलता हूँ। मैं भी चलता हूँ। अब मेरे भतीजे की तकरीब है आज। खुदा हाफिज। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा भाई। चलो, शुक्र है ये भी आ गई। हाँ? कौन? मैं उठा लूंगा। हाँ। अरे, ये भी मुझे दे दो ना। अच्छा चलो, ये वाला ले लेता हूँ। मैंने ये किस्तों पर ली है। क्या? क्या तुम पागल हो गए हो? नहीं, मैं बिल्कुल होशो हवास में हूँ। रोहान, सिर्फ 2 ही दिन हुए हैं। क्या हम बहुत ज्यादा पैसे खर्च नहीं कर रहे? मेरी जान, हमने 1.5 दिन में इतना पैसा कमा लिया है। वैसे भी हमने ये कारोबार तुम्हारी गाड़ी बेचकर शुरू नहीं किया था। क्या ये बहुत जल्दी नहीं है? बिल्कुल भी नहीं, ठीक है? और वैसे भी आहिस्ता आहिस्ता मैं इसके सारे पैसे उतार दूंगा। तुम फिक्र ना करो इसकी। मैं ये नहीं चाहता कि तुम हमेशा टैक्सियों में घूमती फिरती रहो। हमारे अच्छे दिन आ गए हैं नूर। मेरी जान, चलो। तुम बस कभी एक मुझे पकड़ा नहीं दो। नहीं, ठीक हूँ। खुश आमदीद रोहान। बहुत शुक्रिया सवेरा। क्या सुमैया खाला घर पर है? हाँ हाँ, अंदर हैं, आ जाओ।
सुमैया खाला, कैसी हैं आप? हेलो बेटा, खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। तुम्हारे काम की मुबारकबाद। हम आ नहीं सके थे। अरे कोई बात नहीं, आप लोगों की दुआएं ही काफी हैं। बहुत शुक्रिया बेटा। आओ बैठो। मैं बताने आया था कि मैंने किराए का बंदोबस्त भी कर दिया है। 6 महीने का एडवांस किराया भी दे दूंगा। रोहान, तुमने खुद को किसी मुसीबत में तो नहीं डाल दिया ना? नहीं नहीं, शुक्र है मेरे बॉस की वजह से वो अच्छे आदमी हैं और मेरा साथ देते हैं। काम भी अच्छा चल रहा है। अल्लाह करे तुम्हारा काम बाबरकत और फायदेमंद हो। इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। सुमैया खाला, अभी हम अकेले हैं तो मैं कहना चाहता हूँ कि अलिफ उदास है। होना भी चाहिए उससे। हाँ, लेकिन माँ और बेटी के दरमियान नाराजगी नहीं रहनी चाहिए। कम से कम फोन तो उठा ले, अपनी आवाज तो उसे सुनने दे। रोहान, बात करने को दिल ही नहीं चाहता। मैं दोनों ही तरह से हूँ, उदास भी और गुस्से में भी। ठीक है, मैं कुछ नहीं कहता। चलिए अब मैं चलता हूँ, फिर मिलूंगा। थोड़ा काम है। इंतजार करूंगी। सबको मैं। सलाम कहिएगा। जरूर। सवेरा, कौन है? अब्दुल्ला साहब। क्या अंदर आ सकता हूँ मैं? जी बिल्कुल, आइए। बहुत शुक्रिया। अब्दुल्ला साहब। माजरत चाहता हूँ बगैर इतला दिए आने के लिए। आइए। मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा आपका। सुमैया साहिबा, जो कुछ भी हुआ है उसकी सारी जिम्मेदारी मेरी है। एलिफ की इसमें कोई भी गलती नहीं है। आप एलिफ की माँ हैं और बतौर माँ मैं आपके गुस्से और आपके रिएक्शन को बहुत अच्छी तरह समझ सकता हूँ, लेकिन मेरी बात को समझें। एलिफ बिल्कुल बेकसूर है। मुख्तसर ये कि आपकी बेटी घर तोड़ने वाली नहीं है। फिर वो है क्या? मैं आपका मतलब नहीं समझा। क्या आपका घर बर्बाद नहीं हुआ? जी बिल्कुल, मेरा घर जो टूटा है उसका जिम्मेदार मैं हूँ, एलिफ नहीं। मेरा घर टूटने का सबब सिर्फ मैं हूँ। हाँ बिल्कुल, मुझे जरा सा भी शक नहीं कि आप उन्हें माली तौर पर कतन कोई तकलीफ नहीं होने देंगे, लेकिन आपने सबको जज्बाती तौर पर तोड़ डाला। जी ये मेरा गुनाह है। देखिए अब्दुल्ला साहब, अगर आपको याद हो तो मैंने कुछ अर्सा पहले आपसे एक बात कही थी। मरियम साहिबा बार बार हमारे घर आती हैं और बगैर किसी झिझक और शर्म के मेरी बेटी को इल्जाम देती हैं, और इस चीज का बढ़ावा आपका रवैया है। यकीन कीजिए सुमैया साहिबा, यहाँ इल्जाम देने की कोई बात ही नहीं। फिर इसको आप क्या कहेंगे? कोई दलील है आपके पास? माना मेरी बेटी जवान है, हसीन है, लेकिन आपको ये सब जेब नहीं देता, खास तौर पर इस उम्र में। सुमैया साहिबा, बदकिस्मती से हम एक ही खानदान है, हमें वक्तन फवक्तन इकट्ठा होना ही पड़ता है, लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी कि मरियम साहिबा की बात सही साबित ना हो। अगर जरूरत पड़ी तो मैं जाकर खुद उनसे बात करूं। मेरा सारा मसला सिर्फ अपनी बच्ची की हिफाजत है। सुमैया साहिबा, एलिफ साहिबा को किसी तौर किसी से हिफाजत की कोई जरूरत नहीं, मुझसे तो हरगिज नहीं। इसीलिए मैं आज यहाँ आई हूँ। अगर आप अपनी पूरी कोशिश करें कि कोई गलतफहमी पैदा ना हो तो बहुत अच्छा होगा। बेशक चाहे कुछ ना भी हो, सिर्फ ये सोचना ही काफी है। लोग कहते हैं कि आप मर्द हैं, ये तो हाथों का मैल है, लेकिन ये सब मेरी बेटी पर गुजर रहा है। जैसा मैंने कहा था वैसे ही हुआ। एलिफ को किसी हिफाजत की जरूरत नहीं, वो कोई मुजरिम नहीं है। आपने कहा था कुछ नहीं होगा। जी हाँ, मैंने कहा था, लेकिन आप अपनी बात के पक्के नहीं निकले। फिर मुझे बताइए कि मैं आपकी बात पर यकीन क्यों करूं? सुमैया साहिबा, एलिफ इस वक्त उदास है, खुद को कसूरवार समझ रही है। मैं कह चुका हूँ सारा कसूर सिर्फ मेरा है। जी हाँ, आप सही हैं। शायद पहली बार आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, वाकई ये सब आपकी गलती है, लेकिन मोहब्बत ऐसी नहीं होती। ये सब मेरी बेटी के साथ हुआ, मेरी बेटी जल गई। वो ये नहीं देख पा रही क्योंकि वो नासमझ है। एलिफ को कभी भी उदास होने की जरूरत नहीं, खासकर मेरी वजह से तो बिल्कुल भी नहीं। वो बहुत समझदार है, वो अच्छी तरह जानती है क्या सही है और क्या गलत है।
एलिफ की वो जुर्रत जिसे आप समझ नहीं पा रहे, और उसी की वजह से आप उसे इज्जत भी नहीं दे रहे। उस बेचारी ने तो सिर्फ अपने दिल की सुनी और मुझ पर एतमाद किया कि मैं उसका हाथ कभी भी नहीं छोड़ूंगा। तो फिर आपको ये खुशी नसीब हो। खुदा हाफिज। चलें, खुदा हाफिज। अब्दुल्ला साहब। ज़ैनब अब्दुल्ला साहब अब जा रहे हैं। ज़ैनब साहबा, कम से कम आप तो अपनी बहन से यूं मुंह ना मोड़े। खुदा हाफिज। एलिफ असलान। जी बोलिए। आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। क्यों और किस लिए? आपके खिलाफ एक शिकायत है। कैसी शिकायत? इस बारे में आपको वहीं पता चल जाएगा। क्या आप कुछ भी नहीं बता सकते मुझे अभी? बदकिस्मती से नहीं, चले हमारे साथ। ठीक है। वो यहाँ आया और कहने लगा कि सारी गलती उसी की है, एलिफ की नहीं। मम्मी, हो सकता है वो सच कह रहे हो। गलती कभी एक तरफा नहीं होती ज़ैनब। एलिफ ने ही उस आदमी को उकसाया और यहाँ भेजा। मुझे क्या पता, लेकिन शायद हो भी सकता है। मेरी तो अब बर्दाश्त खत्म हो गई है। इस कदर बेशर्मी और ढिठाई से कह रहा था कि मैं उसके पीछे भागा। मम्मी, मेरा नहीं ख्याल कि एलिफ को ये पता होगा कि अब्दुल्ला साहब यहाँ पे आए थे। वो नहीं चाहते कि एलिफ उदास हो, क्योंकि वो उसे बहुत चाहते हैं। अगर वो एलिफ को इतना चाहता तो उसे कभी इन हालात से दो चार ना करता। मैं तो पागल हो रही हूँ, मेरे असाब जवाब दे गए। मेरे सामने एलिफ का नाम भी मत लेना, मैं उसके बारे में कुछ नहीं सुनना चाहती। हम क्या बातें कर रहे हैं, क्या वक्त आ गया है। मैं देख रही हूँ तैयारी मुकम्मल हो गई है। हाँ बिल्कुल हो गई है। तुम बहुत अच्छी लग रही हो। अम्मी, अगर इमाम साहब आ गई हूं तो क्या शुरू करें? वो बस पहुंचने वाली ही होंगी। बस ये जल्द खत्म हो जाए तो मेरा एक काम है, मैं उसके लिए निकलूंगा। ठीक है, इसमें देर नहीं लगेगी। हाँ, आ गई। हयात, जाकर दरवाजा खोलो। बाबा, खैरियत तो है अब्दुल्ला साहब? कैसे गलती से रास्ता भूल गए अपना? मैं अपने पोते की तकरीब में आया हूँ, अगर इजाजत हो तो मैं उसे देखना चाहता हूँ। तो आपको याद आ गया कि आपका एक पोता भी है। भाभी, ये अपने पोते को देखना है, ऐसा ना करें, ये मुनासिब वक्त नहीं है। अम्मी, आज की तकरीब खराब मत कीजिएगा खुदा के लिए। देखें अब्दुल्ला साहब, अगर वो औरत यहाँ पिछली बार की तरह आज भी आएगी तो मैं अपने पोते की मिलाद को खराब करने की उसे इजाजत बिल्कुल नहीं दूंगी। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। और जब तक मिलाद खत्म नहीं होगा फोन पे बात नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ आप अपने पोते के लिए आए हैं तो आप कुछ देर के लिए उस औरत से राब्ता नहीं करेंगे। अपना फोन बंद कर दें।
देखिए, आपको कोई गलत फहमी हुई है। मैंने किसी को तंग नहीं किया है। मगर मरियम मोनाल ने अपने वकील के हाथों सबूत भेजा है, जिससे कॉल आई वो नंबर आप ही का है। मैं कह रही हूँ आपसे, मैंने किसी को कॉल नहीं की। देखिए ऑफिसर, बात सुने, वो औरत मेरे पीछे लगी है और मुझ पर इल्जाम लगा रही है। देखिए मैडम, हमारे पास कॉल रिकॉर्ड मौजूद है, तो ये झूठ कैसे हुआ? मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने कोई कॉल नहीं की किसी को। तो फिर किसने की? मुझे नहीं मालूम। तो फिर वो लोग शिकायत क्यों कर रहे हैं? ठीक है, तो फिर मैं भी शिकायत कर रही हूँ आपसे। लेकिन आप किस चीज की शिकायत करेंगी? हमारे पास मौत की धमकियाँ और ब्लैकमेलिंग के तहरीरी मैसेज मौजूद है। क्या? पहले मैं आपका बयान ले लूं, उसके बाद मुझे आपको हिरासत में लेना होगा। लेकिन मैंने कुछ किया ही नहीं है, तो फिर किस बात की हिरासत? मेरा ख्याल है कि आपको अपने वकील को कॉल करके बुला लेना चाहिए। ठीक है, मैं यहाँ से कॉल कर सकती हूँ? जी कर सकती हैं। आपके बदले हुए नंबर से इस वक्त रास्ता मुमकिन नहीं। बराए मेहरबानी कुछ देर बाद कोशिश कीजिए। क्या मैं एक और शख्स को कॉल कर सकती हूँ? ठीक है, कर लें। क्या सिचुएशन है वहाँ? हाँ, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने सोचा था। अब्दुल्ला साहब अपने पोते के मिलाद पर आ गए हैं और मैंने उनका फोन बंद करवा दिया। उन्होंने एलिफ को भी हिरासत में ले लिया है। उसने शायद अब्बू को 40 बार कॉल की होगी। अल्लाह करे वो बाहर ना निकल सके। वो कहीं नहीं जा सकती। ब्लैकमेल करे, धमकियाँ, गालियाँ, जो चाहे करे, आसानी से बाहर नहीं निकल सकती। अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने ये दिन दिखाया। अब वो अपने किए की सजा भुगतेगी। जुल्कर को वेट करवाए। मैं आपको लोकेशन भेजता हूँ, फिर उस हिसाब से आप अमल कीजिएगा। ठीक है बेटा, ठीक है। अल्लाह हमेशा तुमसे राजी हो। रखती हूँ। ये किसकी कॉल है? लैंडलाइन नंबर से आई है।
चलो खैर, पहले आपके मतलूबा नंबर से इस वक्त रास्ता मुमकिन नहीं। जी मैं समझ गया। दरअसल मेरी मिस सुरूज के साथ मीटिंग है। क्या हम इस मीटिंग को कल दोपहर पे रख सकते हैं? ठीक है, गुड नाइट। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मेरा नाम करीम है। उरूज साहिबा आती ही होंगी। अच्छा ठीक है, मैं शायद गलत समझा, माफ कीजिएगा। अरे कोई बात नहीं, अक्सर लोगों को गलतफहमियां हो जाती हैं। अस्सलाम वालेकुम उमर साहब। शाम बखैर। वालेकुम अस्सलाम। मैं उरूज हूँ। खुशी हुई आपसे मिलकर। बैठिए। एलिफ असलान आपसे कोई मुलाकात करने आई है? या अल्लाह, बस कोई अपना ही हो मेरा। अब्दुल्ला तो खुद नहीं आ सके, उन्होंने मुझे भेजा है। क्या हुआ? जिसे तुमने फोन किया वो नहीं आ सका? मुझे यकीन नहीं आ रहा ये तुमने किया है। तुम चाहती क्या हो मुझसे आखिर? मैडम जरा आराम से। बिल्कुल मैंने किया है, क्योंकि तुमने मुझे तंग किया, फोन किए, मैसेजेस किए। क्या? मैं पागल लगती हूँ क्या तुम्हें? मैं ऐसा क्यों करूंगी? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। खैर, नॉर्मल भी नहीं लग रही, खास तौर से अखलाकी तौर पर तो बिल्कुल नहीं। तुम तो वाकई एक खौफनाक किस्म की इंसान हो यार। तुम सीधा सीधा मुझ पर इल्जाम तराशी कर रही हो। लेकिन पुलिस का रिकॉर्ड तो ऐसा नहीं कहता। मुझे यकीन नहीं आ रहा, मुझे यकीन नहीं आ रहा। कर लो, यकीन कर लो और अपनी औकात पहचानो। देखो, मैं कहाँ हूँ, अब्दुल्ला साहब कहाँ है और तुम कहाँ हो इस वक्त? अब्दुल्ला साहब तो अपने पोते के मिलाद पे आए थे, तुम्हें पता है। हमारे घर में खानदानी खुशी थी। झूठ बोल रही हो तुम। तुम्हारा दिमाग बस इन्हीं कामों में चलता है। मैंने सोचा था तुम अक्लमंद हो। अब्दुल्ला साहब तो आज अपने घर आए थे। मैंने उनसे कहा कि अपना फोन बंद करना होगा, उन्होंने फौरन कर दिया। तुम खुद को समझती क्या हो? तुम उनके लिए वक्ती चीज से ज्यादा कुछ भी नहीं। दफा हो जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ यहाँ से, निकल जाओ। वैसे भी मैं ऐसी जगहों पे ज्यादा रुक नहीं सकती। बात सुनो मेरी, फिक्र ना करो तुम। उन्होंने अब तक अपना फोन ऑन कर दिया होगा। अगर जल्दी कॉल कर लोगी तो उनसे बात हो जाएगी। मेरी बात सुने, इस औरत को एक फोन करने की इजाजत दें। ये वही औरत है जिसने मेरे शौहर को मुझसे छीन लिया है। मेरे शौहर की तबीयत ठीक नहीं रहती, मैं नहीं चाहती कि उन्हें कुछ हो जाए। दफा हो जाओ, मेरे सामने मत आना दोबारा।
अगर किसी को कॉल करनी है तो इजाजत दिलवा सकता हूँ। हाँ हाँ, मुझे फोन करना है, मुझे चाहिए। मैं ऑफिसर से बात करके आता हूँ थोड़ी देर में। ठीक है। हेलो, कौन? कहाँ हैं आप? एलिफ, कहाँ हो तुम? ठीक तो हो? नहीं हूँ, बिल्कुल ठीक नहीं हूँ मैं। कितनी कॉल्स की मैंने आपको, कहाँ थे? मैं अपने पोते की 1.25 महीने की तकरीब में था तो फोन ऑफ कर दिया था, और अब तुम्हें कॉल कर रहा हूँ तो तुम्हारा फोन बंद है। हाँ, मेरा फोन बंद है, मैं हिरासत में हूँ। क्या कोई एक्सीडेंट हो गया तुमसे? नहीं, मरियम की वजह से। मैं भी पहुँच रहा हूँ, तुम कहाँ हो? एतलर में। ठीक है। बेटा ऐसा करो, एतलर थाने की तरफ चलो। सच कहूं तो ये प्रोजेक्ट हमारे लिए बहुत ही अहम और बहुत ही खास होगा। हमारे लिए भी ऐसा ही है। बस यही वजह है कि हमने चाहा कि आप जैसी तजुर्बेकार कंपनी के साथ मिलकर काम करें। फिर ऐसा करें कि सारी तफसीलात मिस्टर करीम के साथ डिस्कस कर लें। जी जरूर। तो आप मिस्टर रसूल की साहबजादी हैं, क्या मैं दुरुस्त समझ रहा हूं? जी हाँ। देखें जरा, मेरा मतलब है हम सालों से मिस्टर रसूल के साथ काम कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं जानते थे कि उनकी एक ऐसी बेटी भी है जो कारोबार में शामिल है। मैं आपको समझाती हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे जैसे खानदान बेटियों की हिफाजत का बहुत ख्याल रखते हैं। मैं आपसे पहले तक दुबई में काम कर रही थी। ये काम पापा ने मुझे दिया तो मैं यहाँ आ गई, इसलिए नहीं कह सकती कि मैं आपको अच्छी तरह जानती हूँ। अब मुझे इजाजत दीजिए करीम साहब, हम तफसीलात पर बाद में बात करेंगे। मिलकर खुशी हुई। मुझे भी। अच्छा, वो मेरे पास आपका फोन नंबर नहीं है। अगर आप देना चाहें तो चीजें तेजी से आगे बढ़ सकती हैं, क्योंकि हमारे पास सिर्फ आपका ईमेल एड्रेस है। आप मुझे जब चाहे ईमेल कर सकते हैं। अगर कोई इमरजेंसी हो तो करीम साहब से रब्ता कीजिएगा, ये 24/7 अपने पास फोन रखते हैं। ठीक है, शब बखैर। शब बखैर। एलिफ साहिबा काबिल एहतराम और बहुत समझदार और सुलझी हुई खातून है। मुमकिन ही नहीं कि वो इस तरह की कोई भी हरकत करे। यकीनन कोई बड़ी गलतफहमी हुई है कमिश्नर साहब। अब्दुल्ला साहब, मैं आपको समझ रहा हूँ, लेकिन हमें भी ज़ाब्ते की पाबंदी करनी होती है। बिल्कुल, आप दुरुस्त कह रहे हैं, मैं समझ सकता हूँ। आपकी बीवी ने शिकायत दर्ज कराई है। वो कागजात के साथ आई थी। उनके पास सबूत थे कि एलिफ अरसलान के नंबर से उन्हें बार बार तंग किया गया है। देखें, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, ऐसा मुमकिन ही नहीं। मेरा मतलब है कि वो ऐसी हरकत नहीं कर सकती, मैं अच्छी तरह जानता हूँ। हिरासत की मुद्दत खत्म हो रही है, वो बाहर आ जाएंगी, लेकिन ये कार्रवाई चलती ही रहेगी। बेहतर होगा कि दूसरी पार्टी शिकायत वापस ले, वरना ये मामला अदालत में जाएगा। वो मैं संभाल लूंगा। बेहतर यही होगा कि इस मसले को आपस में हल किया जाए। मैं समझ गया, बहुत शुक्रिया आपका। खुदा हाफिज। शब बखैर। शब बखैर। एलिफ, तुम ठीक हो? बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। मैं फौरन यहाँ से निकलना चाहती हूँ। ठीक है। ये कैसे हो सकता है? उरूज ने अपना तारुफ सिजिल के तौर पर कराया था।
हम दोनों इकट्ठे थे। ये तो उसी खानदान की बेटी निकली जिसके साथ हम कारोबार करते हैं। जो भी हो, मुझे किसी तरह उससे अकेले बात करनी होगी, यूं नहीं चलेगा। ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? उस औरत ने मुझे सीधा जेल में डलवा दिया। मैं फोन करती रही और आप फोन भी नहीं उठा रहे थे। मैं पोते की तकरीब में था। हाँ मुझे पता है, मालूम है मुझे। मरियम ने मुझे खुशखबरी सुनाई थी, उसी ने आपका फोन बंद करवाया था वहां। दरअसल एलिफ ऐसा नहीं था। वैसे मरियम वहां क्या कर रही थी? आपको अब भी ये फिक्र है कि वो क्या कर रही थी? उस औरत ने मेरे खिलाफ जाल बिछाया, समझ रहे? पता नहीं कौन सी साजिशें कर रही है वो। एलिफ मेरी जान, मैं तुम्हारे गुस्से को समझ सकता हूँ, तुम बिल्कुल हक पर हो, लेकिन ये भी हकीकत है कि मरियम ऐसा करने का सोच भी नहीं सकती। तो आपका मतलब है कि वो मासूम है, यही कह रहे हैं? अप्पो देखिए, मरियम इतनी बेवकूफ नहीं है जितना आप समझते हैं, ठीक है ना? वो बिल्कुल भी अच्छी औरत नहीं है, और वो कितनी पागल है आप भी जानते हैं। उसका दिमाग हम सबसे ज्यादा तेज चलता है। आप उसका आखिरी असासा थे, और जब आपको खो बैठी है तो वो यही सब कुछ करेगी। क्यों नहीं समझ रहे आप? मैं उससे खुद बात करूंगा। मेरा दिमाग मत घुमाएं, आप क्या बात करेंगे उससे? मैं कह रही हूँ ना आपसे कि कोई बात है ही नहीं करने के लिए। और ये बताएं कि क्या आपने मरियम के कहने पर फोन बंद किया था वहाँ? हाँ, उसी के कहने पे किया था। आप अब भी उस औरत की बातों पर कैसे अमल कर सकते हैं? यार वहाँ तकरीब में मिलाद चल रहा था, दुआएं पड़ी जा रही थी, मुझे क्या पता तुम्हारे साथ क्या हुआ है। ये बताओ तुम मरियम को वो मैसेजेस और कॉल वगैरह क्यों कर रही थी? ये सब मैंने किया, ऐसा आपको भी लगता है? या मैं यहाँ कह रही हूँ कि वो साजिश कर रही है, साजिश, और आपको यकीन नहीं आ रहा है मेरी बात का? ये यकीन करने या ना करने का मामला नहीं है। तो फिर और किस चीज का मामला है? मरियम साजिश बिल्कुल नहीं कर सकती। उसने सिर्फ बच्चे पाले हैं, घर संभाला है, और सारा दिन वो टीवी देखती रहती है घर पर बैठी हुई। वो साजिश कैसे कर सकती है? वो औरत घर में बैठकर टीवी देखती रहती है और मैं ये सब करती हूँ। हाँ, तुम बात को गलत सिमत में ले जा रही हो। इस वक्त गुस्से में हो। इस वक्त मैं तुमसे जो कहूंगा तुम उसे उल्टा ही समझोगी। मुझे घर जाना है। चलो कहीं बाहर चलकर बैठते हैं, रिलैक्स होते हैं। मैंने कहा ना, मुझे घर जाना है। एलिफ प्लीज ऐसा मत करो। देखिए, मुझे अभी तक समझ नहीं आ रहा कि मेरे साथ क्या हुआ है, ठीक है? मैं इस वक्त कुछ भी नहीं सुनना चाहती। मैं बस ये चाहती हूँ कि मैं घर चली जाऊँ। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी।